सो द पॉइंट नंबर 1 इज बी अ लाइक। सो अगर आपको एक लाइकेबल पर्सन बनना है तो आपको दूसरों को ये दिखाना पड़ेगा कि आप उनके जैसे हो, दैट यू आर अलाइक टू देम। अब ये पता कैसे लगेगा कि उनकी लाइकनेस क्या है, डिसलाइकनेस क्या है, वो कैसे लोग हैं, वो आपको उनको ऑब्जर्व करके ही पता लगेगा, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आपने किस हद तक जाना है उनको ऑब्जर्व करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टी या कॉफी भी पी रहे हैं तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो थोड़ा अपना पिंकी फिंगर को ऐसे एक्सटेंड करके पीते हैं, राइट। तो या फिर कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली ऐसे पीते हैं। एक सबका अलग अलग वे होता है। तो आपको इस लिमिट तक जाना है कि आपको पूरा डीप ऑब्जर्वेशन करनी है कि वो कैसे लोग हैं और उनकी हैबिट्स क्या है, कैसे वो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मिलते हो जिसका आपके जैसा सिमिलर हेयर स्टाइल है, या फिर कोई नेकलेस आपने पहना है वो उसने भी पहना है, और या फिर आपने कोई तरह के ड्रेसिंग सेंस है, आपकी कोई एक टाइप की ड्रेसिंग सेंस है, एंड आप दूसरे को भी देखते हो कि उसकी भी वैसी है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि इसका जो माइंडसेट है वो मेरे जैसा होगा, विच मेक्स अस मोर लाइकेबल। तो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड जाता है कि हम उनसे बात करें एंड जाने कि वो एक्चुअल में हमारे जैसे है कि नहीं। तो एक डिजायर पैदा हो ही जाता है अपने आप जब भी हम कोई अपने जैसा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम में जाते हो तो आपको किसी पर्सन के साथ बात करना है, तो आपको ये भी देखना है कि वो फास्ट चलता है, स्लो चलता है, उनके जो मूवमेंट्स है वो कितने फास्ट है या फिर कितने स्लो है। तो आपको वैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सामने वाला जो है वो थोड़ा सोशल एंजाइटी से फेस कर रहा है एंड आप उसके आगे जाके ऐसे कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो वो कहीं ना कहीं डर जाएगा या फिर वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और मैं तो हुई नहीं, एंड वो उतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपको अपने से नीचे देख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ बात करने लगे हो, तो आपको कॉन्फिडेंट एज अ कॉन्फिडेंट बनना है। आप नहीं हो या हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको बस फेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉन्फिडेंट है बंदा, तो आपको भी कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। इससे दो फायदे होंगे। इससे ये होगा कि आप उनसे बात भी कर सकते हो एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा ही। अब लेट्स टेक अ एग्जांपल कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सटल वे से बात करना है, नहीं कि ऐसे एकदम से ओपन एनर्जी से। तो आपको उस हिसाब से ही बात करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको सामने वाले को कैसा फील करवाना है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया ही होगा, मतलब आप किसी पार्टी में हो या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग में हो एंड आप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हो सबसे, एंड आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तो आपको वो फीलिंग याद करनी है कि वो फीलिंग कितनी क्रिंज थी, क्योंकि सब आपको ऐसे घूर रहे थे जैसे आप कोई अनदर प्लेनेट से आए हो या फिर आप उनकी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। एंड आप वो चीज़ याद करो जब आप किसी सोशल गैदरिंग में थे एंड आपके जैसे ही लोग थे, वो उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी बातें, उनका माइंडसेट, जो भी वो बात कर रहे थे वो आपकी इंटरेस्ट की ही थी, राइट। तो तब हमें कैसा लगा था? तब हमें ऐसा लग रहा था कि जो ये इन्वायरमेंट है वो हमारा है, तो हम वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स थोड़ी बेटर करनी है ना, तो आप अपने आप को एक एज अ प्रोडक्ट देखो जिसको आपने सेल करना है लोगों को। अब मैं लिटरली इस बात को लेने को नहीं बोल रहा हूँ, बस एक आइडिया है जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो हम देखते हैं जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं वो लोग हमें ऐसे ऐसे करके चीजें बेचते हैं ऑब्वियसली कि डू यू वांट टू बाय दिस, आप ये लेना चाहते हो कि नहीं, ये खरीदना चाहते हो। ऐसे नॉट जस्ट ज्वेलरीज, ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि वो है भी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हम उसे एक चीप वे में बेच सकते हैं, बट आप एक हाई क्वालिटी पर्सन हो, राइट। आप अपने आप को ऐसे ही नहीं बेच सकते। कभी आपने किसी को देखा है कि वो गोल्ड चेन को ऐसे बोल रहा है कि डू यू वांट टू बाय दिस, आपको ये खरीदना है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है, गोल्ड का एक स्टैंडर्ड है। आप उसे ऐसे नहीं बेच सकते लोगों को, कोई भी खरीदेगा ही नहीं आपसे। कोई गोल्ड चेन ऐसे या डायमंड का कुछ बेच रहा है ऐसे, तो आपको भी ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि आपको हर एक चीज, हर एक बंदे को नहीं बेचना अपने आप को। आई मीन आपको हर लोगों से बात नहीं करना, आपको चूज करने हैं कुछ पीपल जिनसे आप बात कर सको, जिनसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट होगा, बुरा या अच्छा वो आप सोच सकते हो, क्योंकि बुरे एक्सपीरियंसेस भी बैड नहीं होते, क्योंकि इन दी एंड वो भी सिखा जाता है काफी कुछ। तो इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ हमेशा अपने ऊपर वाले लोगों से बात करना है। सो ट्राई टू बी लुक लाइक देम, टॉक लाइक देम, वॉक लाइक देम, मतलब सब कुछ ट्राई करो कि उनके जैसा करने की कोशिश करो, सो दैट उनको लगे कि ये बंदा मेरे जैसा है एंड वो कंफर्टेबल फील करेंगे।
सो सेकंड पॉइंट इज रिपीट देयर वर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो, देखो किसी तरह का वर्ड यूज कर रहा है एंड मे बी आप उस वर्ड को अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा नहीं यूज करते हो नॉर्मली। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपको शेकर बोल रहा है, लाइक वो जो बॉटल होता है हमारा जिम में उसे वो शेकर बोल रहा है एंड दूसरा पर्सन है वो उसे बॉटल बोल रहा है। तो अगर आप उसके सामने जो शेकर बोल रहा है उसके सामने ऐसे बार बार आपकी अगर समझ लो कि उस बॉटल के ऊपर ही ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आप उसको बार बार एज अ बॉटल बोलोगे कि ये बॉटल ऐसी है, ये बॉटल ऐसी है एंड वो पर्सन सामने वाला जो है जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो उसे शेकर बोल रहा है। तो उसे सबकॉन्शियसली लगेगा कि ये डिफरेंट सोचता है, मेरे जैसा नहीं सोचता एंड आपके बीच में ऐसे जाने अनजाने ऐसे डिफरेंस एंड गैप आ ही जाएगा क्योंकि आप उसको ऐसा दिखा रहे हो कि आप उनके जैसे नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल आप दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा वो अपने ऐसे हिंदी के वर्ड्स में भी इंग्लिश इंक्लूड कर देते हैं, राइट। एंड अगर आप यही थोड़े छोटी सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे इतना इंग्लिश का यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप छोटी सिटीज़ में आके इंग्लिश बोलोगे तो आप वो मतलब झट से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि ये पर्सन मेरे जैसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है। तो हाँ, आप उन्हें इम्प्रेस कर दोगे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट उनका और आपका कोई कनेक्शन ऐसा बनेगा नहीं स्ट्रॉन्ग। आपने कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी कि मतलब आप किसी दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो एंड आपके जो ढाबे वाले हैं एंड या कोई भी ऐसे छोटी मोटी शॉप्स के ऐसे दोस्त बन गए हैं, वो तभी बन पाए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये पर्सन मेरे जैसा है। आप अगर उनके सामने ऐसे इंग्लिश बोल के आते या मतलब उनके जैसे साउंड नहीं करते, बिहेव नहीं करते, तो मतलब आपको वो याद भी नहीं होंगे कि कौन थे, ना उनको याद होगा कि ये लोग यहाँ पे किसी टाइम आए थे। तो ये टिप थोड़ा सेलिंग में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को कुछ बेचना है, समझ लीजिए आपने कार बेचनी है किसी मदर को एंड उस मदर ने पहले ही क्लियर करके रखा है कि उसको अपने बेटे की सेफ्टी के लिए चाहिए। I mean, उसको उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट बता दी कि मेन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको अपनी बेटी की सेफ्टी भी चाहिए। तो आप उनको अगर बेचोगे मतलब आप उनके कोई और फीचर्स नहीं बताओगे, ये नहीं बताओगे कि इंजन इसका इतना पावरफुल है या फिर स्टीयरिंग व्हील इसका ऐसा है। ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं एंड क्या प्रॉब्लम वो बता रहे हैं एंड आपको उसी को सॉल्व करना है। मे बी पावरफुल इंजन इज अ मोर गुड थिंग, सेफ्टी तो वैसे भी हर कार में होती है, तो आप अपनी जगह सही हो, बट अगर आपको उनको बेचना है ना तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने हैं। तो आप जितना वर्ड्स उनके रिपीट करोगे या फिर वो जो सुनना चाहते हैं उन्हें वो सुनाओगे तो वो आपको काफ़ी ट्रबल्स से बचा लेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने ओपिनियन शेयर ही मत करो, मैं कह रहा हूँ अपने ओपिनियन शेयर करो, बट उनके वर्ड्स से, लाइक अपने वर्ड्स को ऐसे एक्सटर्नली यूज़ मत करो। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे अगर तो वहाँ पे आपको मे बी हाई वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, बट अगर बात है कॉन्वर्सेशन स्किल्स की या फिर किसी से एक अपना पर्सनल बॉन्ड बनाने की, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आप अग्री करो या ना करो, बट आपको करना ही पड़ेगा। आपको बेसिकली साउंड करना है कि आप उनके जैसे हो एंड उनके ग्रुप के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस उनके ग्रुप का पार्ट बनने की कोशिश करना है थ्रू योर वर्ड्स। सो थर्ड पॉइंट इज पिक वर्ड्स फ्रॉम देयर हॉबीज। अब इसका मतलब ये है कि आप दोनों की जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, आपने उनके लाइफस्टाइल को देखना है पहले कि वो क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, खासकर जो पसंद है वो देखना है, सो दैट आप उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको गार्डनिंग पसंद है और उसका अपना एक गार्डन है, तो आपको जो अपने सेंटेंसेस है और या फिर आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन है उनमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो अगर उनका जैसे मैंने बताया कि गार्डन है, तो आप उनसे ऐसे बातें करो कि सोइंग द सीड्स फॉर सक्सेस, और या फिर अगर वो बंदा बोट करता है, लाइक उनको बोटिंग पसंद है या फिर वो शिप में होते हैं, तो कुछ वाटर के रिलेटेड बोलो। तो अगर आप जिससे बात कर रहे हो उसे बैडमिंटन पसंद है, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि हिट द स्वीट स्पॉट, क्योंकि उसमें ऐसे होते हैं कि स्वीट स्पॉट को ढूंढ के हमें प्लेस करनी होती है शटल को। और या फिर अगर उनको फुटबॉल पसंद है तो आप उसके रिलेटेड कुछ बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अपना गोल जस्ट मिस कर दिया, जैसे आपका गोल ये था तो आपने ऐसे मिस कर दिया। लाइक मैं लाइफ के गोल की बात कर रहा हूँ, बट अगर आप फुटबॉल किसी से बात कर रहे हो तो उन्हें पता होगा जैसे क्रॉस बार होता है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो कि आई जस्ट हिट द क्रॉस बार, मतलब मैंने
गोल के जस्ट जो ऊपर क्रॉस बार होता है उसको जस्ट हिट किया, मतलब मैं अपने गोल से बहुत पास था। इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लाइफस्टाइल में जो भी वो करते हैं, उनकी हॉबीज, उनके जो पसंद चीज़ें हैं, वो उनको आपने देखना है एंड अपने कॉन्वर्सेशन में उसे ऐड करना है। जैसे भी मतलब आपकी कोई भी बात हो रही है तो आपने ऐसे सरकास्टिक वे में या फिर जोक्स में उनके जो फील्ड के वर्ड्स हैं वो यूज करने हैं। तो आप एक बार ही इन 3 जो चीजें मैंने बताई है ना वो ट्राई करके देखना, वो सामने वाला आपको देख लेना। मतलब ऐसा बहुत रेयर पीपल होते हैं जो अपने आप पे काम करते हैं इन छोटी छोटी डिटेल्स में। तो अगर उन्होंने ये देखा ना, मतलब उनको अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला होगा आज तक जो मतलब इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को फॉलो करके बात कर रहे हैं, तो उनको कभी ऐसा मिला ही नहीं होगा। तो आप उनके हार्ट में ऐसी प्लेस बना सकते हो कि चाहे आप उनसे एक कॉन्वर्सेशन करो, एक बार कॉन्वर्सेशन करो, एंड वो पूरी लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे कि आपने उनसे बात की थी या उन्होंने आपसे बात की थी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट आई होप कि अगर आप अच्छे से थोड़ा सा सुनने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, तो मेरा जो भी मैंने कहा वो आपको समझ आ जाएगा। एंड या मेन पॉइंट आपको यही रखना है, याद रखना है कि आपको जो मैंने बोला है वो समझना है, ना कि जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। क्योंकि जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं क्या दूं, तो फिर जो मेरे दिमाग में आई मैंने वो दे दी। वो एग्जांपल्स में भी आपको लाइफ में अपने लाइफस्टाइल में नहीं दिखेंगी, बट आपको बस पॉइंट समझना है। एंड आप तीनों में से एक भी कर लो अप्लाई अपनी लाइफ में, और इस वीडियो के बाद ही एक, जब भी बाहर जाओगे आप कहीं भी, तो इनमें से एक ही अप्लाई करना चाहे। तो आप खुद डिफरेंस देख लेना कि सामने वाला का जो ट्रीटमेंट है आपके रिगार्डिंग काफ़ी चेंज हो चुका है। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक